नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको जो लोगों ने नहीं बताया होगा मैं आज आपको शुगर के प्रति उसके लक्षण, उसके कारण और उसका इलाज ये सारा बताने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, आप हर बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें और इसके बारे में जानें। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा शुगर होती क्यों है। चाहे कोई छोटा बच्चा है जिनको टाइप 1 शुगर है या जो बड़े उम्र के लोग हैं, उनको जब शुगर होती है तो उसका कारण क्या होता है। कारण दोस्तों, जैसे हमें मानसिक तनाव हो जाता है, चिंताएं हो जाती हैं, नींद कम आती है, जिसकी वजह से भी हमें शुगर हो जाती है, या हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, आरामदायक काम है, मोटापा ज़्यादा है, ये इसके सारे कुछ एक बेसिक कारण हैं। तो दोस्तों, ये आया एक आपका ग्राउंड, लेकिन अब शुगर हुई कैसे। तो दोस्तों, ये रीज़न बने। अब आगे क्या हुआ कि आपका उन कारणों से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। अब जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है पेट का किसी भी व्यक्ति का, तो हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन जो है, हार्मोन जो सिक्रीट करता है, उसको कम मात्रा में छोड़ता है और जिसकी वजह से हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, मधुमेह की रोग की समस्या हो जाती है। तो ये एक बहुत मुख्य कारण है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, उसके बाद जो है फिर शुगर के धीरे धीरे वो बढ़ती है और वो एक क्रॉनिक डिजीज़ का रूप ले लेती है। और जब तक हम इन कारणों का पता नहीं लगाएंगे, उन कारणों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है शुगर को जड़ से नहीं मिटा सकते। अब बहुत सारे लोग क्या क्या खाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है वो भी बताने वाला हूँ। अब लक्षणों की बात आती है। यही एक लक्षण लोग जानते हैं कि पेशाब बहुत ज़्यादा आता था, चींटियाँ लग गई, मुंह सूखता था और जब चेक करवाए तो शुगर निकली। लेकिन और भी कारण हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता। जो और कारण हमने नोट किए हैं वो क्या होता है कि अचानक किसी व्यक्ति को चक्कर आना शुरू हो जाना, उल्टी को मन करना या उल्टी लग जाना, उसके साथ बीपी भी हाई होता है। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि बीपी चेक कर लिया तो बीपी की दवाई देते हैं, लेकिन वो चक्कर और उल्टी जो है वो नहीं रुकती है। और जब वो शुगर जो है टेस्ट की जाती है तो शुगर, उसमें ब्लड शुगर पाई जाती है। एक ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। एक तो प्यास वाला सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये भी एक दूसरा लक्षण है। अब तीसरा लक्षण मैं बता देता हूँ। तीसरे लक्षण में क्या होता है कि जैसे व्यक्ति बैठा है, घर में बैठा है, चला है, तो अचानक आदमी की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। उसको जैसे हरी, लाल, नीली ऐसी लाइटें टिमटिमाती हुई या जगमगाती हुई नजर आएंगी, बाकी उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये भी एक शुगर का लक्षण है। अगर किसी को ऐसा हो तो बिना कुछ किए सबसे पहले शुगर चेक करवाइए। चौथा कारण होता है दोस्तों, व्यक्ति अच्छा खा पी रहा होता है, सारा उसका रोटी भी अच्छी खा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक उसका वजन घटता जा रहा है और 5-6 महीने जब वो उस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रहा है और जब 6 महीने के बाद व्यक्ति सोचता है कि मैं आजकल कमज़ोर हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, थकावट महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि
आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, आप तुरंत लेबोरेटरी में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पे चेक करवा लीजिए, आपको शुगर निकलेगी। अब लोग क्या खाते हैं ये भी जानिए। जिस किसी को डायबिटीज़ है दोस्तों, सबसे पहले करेले के ऊपर चला जाएगा या मेथी दाने के ऊपर चला जाएगा। अब आपको पित्त की वजह से समस्या हुई है तो कुछ दिन तक आपको वो मेथी दाना करेला भी जो है लाभ करेगा, लेकिन उसके बाद आपका वजन जो है और रिड्यूस करेगा और आपकी शुगर और बढ़ती जाएगी। मेथी दाना या करेला बीज किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, ये आप लोग जो हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। तो कृपया इन बाई हाथ इलाजों से बचिए। मैं बाई हाथ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे को शुगर किस वजह से हुई है और आप उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको फिर और भी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। जिस किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहती है और जब तक कॉन्स्टिपेशन नहीं टूटेगा तब तक आपकी शुगर जो है बड़ी की बड़ी रहेगी। यानी कि अगर आप दवाई भी खा रहे हैं और आपकी शुगर जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है, आपको कब्ज़ भी है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको जो शुगर का लेवल है वो कम नहीं होगा। तो एक बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं, महत्वपूर्ण जो रीज़न है इसके पीछे जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब इसका इलाज जो है दोस्तों, बहुत सारे जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें पाया जाता है। मैं वही चीज़, मैं हमेशा वैद्यकीय सिद्धांतों के ऊपर चलता हूँ, मैं सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं चलता हूँ और ना ही आप भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना चलें कि मैंने जैसे सपोज किया कि मुझे शुगर है, मैंने क्या किया, किसी ने बता दिया मेथी दाना खा, मैंने चालू कर दिया, मान लिया उस व्यक्ति को फ़ायदा हो गया और मैंने भेड़ चाल बना दी। ऐसी भेड़ चाल के ऊपर ना चलें। तो पहले अगर आपने कोई चीज़ खानी है तो पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कीजिए। सिंपली सबसे जो एक आसान और बेहतर तरीका है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आपको करेला बीज में मेथी दाना खाने की ज़रूरत नहीं, आप त्रिफला चूर्ण खाना शुरू कर दीजिए। त्रिफला चूर्ण हमारे एक ऐसा चूर्ण है जो हमारे बॉडी की 3 तासीरें होती है, वात पित्त कफ, और उसके ऊपर ही आधारित है। ये कोई दवाई आयुर्वेद के अंदर ऐसी नहीं है जो इन 3 चीज़ों के ऊपर बनी हो, सिर्फ त्रिफला चूर्ण ही बना है। जैसे उसमें भेड़ा पड़ा होता है तो वो कफ का प्रतिनिधित्व करता है, आंवला है वो पित्त का प्रतिनिधित्व करता है, और हरड़ जो है वो वात का प्रतिनिधित्व करती है। यही एक 3 चीज़ें हैं। अब इलाज की बात आती है दोस्तों, तो त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, जामुन की गुठली आप ले सकते हैं, ये सेफ है। लेकिन बिना कारण या बिना जाने कलौंजी बीज, मेथी दाना, करेला बीज, ये वो बीज ऐसे मत करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जो सेफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जो एक ऑथेंटिकेट और चीज़ है वो होता है गिलोय का जो सरस होता है, उसके द्वारा जो घन तैयार किया जाता है या सत्व तैयार किया जाता है। दोस्तों ये मार्केटों में चीज़ तो मिल जाती है लेकिन वो उसमें प्योरिटी नहीं होती, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको इतना सा ओरिजिनल गिलोय घन तैयार करना होगा तो समझ लीजिए कि आपको कम से कम 25 से 30 केजी गिलोय चाहिए होती है। अब उसके अंदर एक और जो चीज़ होती है वो होती है दारू हल्दी। दारू हल्दी अकेली भी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसकी जड़ों का जो सोरस निकाला जाता है वो उसके अंदर ऐड किया जाता है। एक इसके अंदर दारू हल्दी की लिमिटेड क्वांटिटी होती है, उसमें ज़्यादा प्रयोग नहीं मतलब उसमें जो उसका सत्व है या उसका पानी है उसको ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो दोनों का सोरस जो है मिला करके बाद में उसको कढ़ाई के ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर उसको मंद आंच के ऊपर पकाया जाता है, तब जाके ये अफीम की तरह इतनी काली हो जाती है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि गिलोय घन तो काला होता नहीं है। मैंने कहा कभी मेरे पास आइए, असली गिलोय घन जो हम देते हैं या इसका शुगर का,
तो मेरे पास आइएगा और दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे ब्लैक होता है। असली चीज़ जो है वो काले रंग की होती है, वो ब्राउन रंग की नहीं होती है गिलोय घन या दारू हल्दी। जब काटते हैं तो वो अफीम की तरह हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही साथ में जो चीज़ ऐड होती है वो होता है विजय सार। दोस्तों विजय सार की लकड़ी जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे प्रयोग हैं। तो विजय सार का आप इसको पाउडर करके, हालांकि ये कूटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इतनी सी को स्टिक ले लेंगे, अगर पूरा दिन भी लगे रहेंगे आपसे वो नहीं कूटी जाएगी। तो उसका तरीका होता है कूटने का। उसका आप 1 चम्मच का काढ़ा बना के पिएंगे दोस्तों, आपको शुगर में, अगर ये मतलब जैसे मैंने 2-3 चीज़ें बताई, अगर इनका आप इस्तेमाल करते हैं तो विजय सार जो है वो भी शुगर में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कॉन्स्टिपेशन तक टूट जाती है जो मैंने 3 चीज़ें बताई, लेकिन इनको बनाना जो है इतना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कारण भी बता दिए, लक्षण बता दिए और इलाज बता दिया। हाँ, इलाज मैंने आपको सिंपली तौर पर बता दिया है कि आप जामुन गुठली का पाउडर ले सकते हैं, जामुन फल खा सकते हैं, फिर आप जैसे मैंने बताया त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ जाते जाते ज़रूर कहूँगा, परहेज़ में बहुत ज़रूरी है। उड़द की दाल जिसको हम काली दाल बोलते हैं, राजमा, आलू, चावल और तली चीज़ें, ये भूलकर भी आप इस्तेमाल ना करें। और अपनी दाल सब्जी में कम से कम घी तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि घी तेल जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बिगाड़ता है। जो हम चीज़ खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको मतलब जल्दी पचने नहीं देता। तो इस करके जो सुपाच्य भोजन है, जल्दी पचने वाला है, वही आप उसको खाएं, ताकि आप अपने शुगर को सतह भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।